Morning students, welcome back in video lectures in standard 8. Today we will see a new chapter number 4th, which name is the noun. So I hope you all are aware about the word noun because it is very easy. It's a definition, you already know it since standard 6th or standard 5th. So first of all, see the definition. What is noun? Noun क्या है, जिसको हिंदी में संज्ञा भी बोलते हैं. Okay, so a noun is a word used for naming a person or a thing. कोई भी नाम वाले पर्सन या तो कोई थिंग या कोई प्लेस, ठीक है, ये तीन चीज़ें आती है, उसको हम नाउन बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल्स, लाइब्रेरियन, मॉल, हेमा, अमेरिका, चाइल्ड, एट्सेट्रा. तो ये सब क्या है? नेमिंग है. नेमिंग पर्सन है और थिंग भी है, ठीक है. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड नाउन. सो हियर आर 4 kinds of noun we have to discuss about. Okay, so I will talk about precisely one by one. So see, first number, proper noun, common noun, collective noun and abstract noun. So first of all we see proper noun. So what is proper noun? A proper noun is a special name given to a particular person, place, animal or thing. proper noun क्या है? proper noun, ठीक है, वर्ड से ही हमको पता चलता है कि proper, तो proper मीन्स पर्टिकुलर कोई इंसान होगा या कोई थिंग होगी या कोई प्रॉपर एनिमल होगा, एनीथिंग बट प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है. मीन्स स्पेसिफिक या पर्टिकुलर, जिसको नाम दिया गया हो, फिर वो पर्सन हो, प्लेस हो, एनिमल हो कि थिंग हो. फॉर एग्जाम्पल, रबर ट्रीज आर ग्रोन इन केरला, ठीक है. तो इसमें प्रॉपर क्या है, कहाँ पे होती है, कौन सा प्लेस का नेम प्रॉपर दिया हुआ है. यहाँ पे देखिए प्लेस आया ना, यहाँ पे प्लेस दिया हुआ है, यहाँ पे प्लेस आया, बोल्ड किए हुए वर्ड है, ठीक है, केरला. तो रबर ट्री से वो कहाँ पे विकसित होती है ज़्यादा? केरला में. ओके, नाउ सी द नोटिफिकेशन मीन्स नोट. ये नोट दी हुई है, ठीक है. द राइटिंग ऑफ प्रॉपर नाउन शुड ऑलवेज बी कमेंस्ड विथ कैपिटल लेटर. अभी प्रॉपर है, ऑफ कोर्स प्रॉपर है तो स्पेसिफिक होगा, स्पेशल होगा, पर्टिकुलर होगा, तो ऑफ कोर्स वो ऐसे ही थोड़ी लिख देंगे हम, इसलिए हमेशा ये कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है. यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग. ओके, तो प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे, चाहे वो प्लेस का नेम होगा, चाहे पर्सन होगा, चाहे एनिमल होगा, थिंग होगी कोई भी, एटसेट्रा. Okay, so I hope you understood. So another example I want to give you, ठीक है. रबर ट्री वाला आपने देखा. ओके, अनदर एग्जाम्पल मैं देती हूँ आपको. या अशोक इज ए डॉक्टर. ओके, सो अशोक ये प्रॉपर नेम है, तो अशोक में किस में लिखूँगी? एक कैपिटल में लिखूंगी, ठीक है. अशोक इज ए डॉक्टर, तो अशोक हो गया प्रॉपर नेम, ठीक है. तो मैं नेम का भी मैंने एग्जांपल दे दिया, मीन्स पर्सन का आ गया, प्लेस का आ गया, फिर एनिमल का भी हो सकता है. जैसे आप बोल सकते हो पिकॉक इज ए नेशनल बर्ड, ठीक है. तो पिकॉक किस में आएगा? ऑफ कोर्स कैपिटल लेटर में आएगा और ये प्रॉपर नाउन बन जाएगा. फिर थिंग भी आप कोई भी बोल सकते हो. दैट रेड कलर्ड टेबल, मैंने प्रॉपर वही टेबल का बोला, मीन्स रेड कलर वाली, तो उसमें भी आप थिंग का भी प्रॉपर नेम नाउन दे सकते हो, ठीक है. तो ये कुछ सम ऑफ द एग्जांपल्स जो थे मैंने एक्स्ट्रा दिए, ठीक है, बिकॉज इसमें एक ही दिया हुआ था इसलिए. नाउ आई होप you all are understood this proper noun. Now come to the next noun which name is common noun. ठीक है, कॉमन
तो कॉमन से ही हमको पता चलता है कि कॉमन मीन्स शेयर्ड बाय ऑल। ओके, नाउ सी अ कॉमन नाउन डिनोट्स नो वन पर्सन और थिंग इन पर्टिकुलर बट इट इज कॉमन टू एनी एंड एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम काइंड। ठीक है, अभी कॉमन, तो कॉमन नाम से ही हमको पता चलता है कॉमन है। ठीक है, इसमें कोई स्पेसिफिक या पर्टिकुलर या प्रॉपर किसी का नेम, थिंग या एनिमल या कुछ भी ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो कॉमन सबके लिए कॉमन होगा, सेम काइंड वाले। ठीक है, तो कॉमन फॉर ऑल। फॉर इंस्टेंट एक एग्जाम्पल देखिए, द चाइल्ड इज होल्डिंग मेनी बलून्स, तो द चाइल्ड है। ठीक है, तो चाइल्ड हो गया सब, तो इसे शेयर्ड बाय ऑल। मैंने कोई पर्टिकुलर चाइल्ड के बारे में किसी का नेम मैंने पुकार के किसी को बोला नहीं है। ठीक है, तो चाइल्ड इज एनी चाइल्ड। ओके, नाउ आई वांट टू गिव यू अनदर एग्जांपल। जैसे मैं बोलती हूँ कभी कभी क्लास में हैंड्स अप ऑल। ठीक है, हैंड्स अप ऑल बोल दिया तो कॉमन हो गया। ठीक है, मैंने कोई किसी प्रॉपर स्टूडेंट को पनिश नहीं किया, सबको पनिश मतलब सबके लिए एक ही मीन्स कॉमन पनिशमेंट हो गई। ठीक है, नाउ देखिए नोटिफिकेशन दी हुई है। इन कॉमन नाउन, कॉमन मीन्स शेयर्ड बाय ऑल। ओके, शेयर्ड बाय ऑल। Sometimes common nouns are broadly classed into two categories. Okay, concrete noun and material noun. So sometimes, rarely कभी होता है जो common nouns से broadly classed into two categories में आता है। ठीक है, फर्स्ट वाली है concrete noun। concrete noun क्या होता है वो आपने 6th स्टैंडर्ड में भी देखा है। ठीक है, a concrete noun is the name given to a thing that can be seen, touched and felt. Concrete noun that you know, concrete नाम से ही पता चलता है मीन्स, ठीक है, जो थिंग होती है concrete मीन्स एक ऐसा सब्सटेंस होता है। ठीक है, जो सीन होता है मीन्स दिखाई देता है, टच भी होता है और महसूस भी किया जाता है, उसको स्पर्श भी किया जाता है और महसूस भी किया जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए स्टोन है, मैंगो है, वुमन है, फॉक्स है, एट्सेट्रा आर कॉन्क्रीट नाउन्स। ओके, तो कॉन्क्रीट नाउन में देखिए स्टोन आ गया। स्टोन को हम कभी कभी मिट्टी भी होती है ना। ठीक है, गीली मिट्टी होती है, डाउनपोर से गीली हो चुकी होती है, वो कभी कभी खुशबू उसकी लेते हैं मिट्टी की, हाथ में लेके स्पर्श भी करते हैं हम उसको और फेल्ट भी मीन्स फील भी करते हैं। वैसे मैंगो है, मैंगो की खुशबू हम फील करते हैं। ठीक है, देखते भी और स्पर्श करके खाते भी, मतलब खाते भी हैं तो ऑटोमेटिकली टच तो हो ही जाता है। फिर वुमन है, ठीक है, फिर फॉक्स है, एट्सेट्रा आर कॉन्क्रीट नाउन्स। नाउ मटेरियल नाउन, कॉन्क्रीट हो गया है कैटेगरी में हो गया। अभी दूसरी कैटेगरी देखिए, मटेरियल नाउन इज द नेम गिवन टू द मैटर। मैटर मीन्स सब्सटेंस। ठीक है, मीन्स तत्व, ऑफ विच थिंग्स आर मेड, जिसमें से चीज़ें बनती है। ठीक है, फॉर इंस्टेंट एग्जाम्पल आयरन है। ठीक है, लोहा होता है, उसमें से बहुत सारी चीज़ें बनती है। वैसे ही गोल्ड में से भी बहुत सारी चीज़ें बनती है, जैसे पेंडेंट है, ईयररिंग्स है, ठीक है, ब्रेसलेट है, एट्सेट्रा। फिर वुड है, लकड़ा होता है, लकड़े में से भी ठीक है बेड बनता है, सोफ़ा सेट बनता है, ठीक है, चेयर बनती है, टेबल बनती है, अलॉट चीज़ें बन सकती है इसमें से। फिर कॉटन है, तो कॉटन के कपड़े बनते हैं। ओके, कॉटन के कपड़े बनते हैं। फिर कॉटन दिया बत्ती करते हैं, उसमें भी यूज़ होती है, तो इसमें से भी बहुत सारी चीज़ें बनती है। फिर स्टील है, स्टील में से भी सामान बनता है। ठीक है, बाउल है, घर के सामान है, बर्तन बनते हैं। सो दिज आर द थिंग्स, मटेरियल नाउन है। ठीक है, सब्सटेंस है विच थिंग्स आर मेड, जिसमें से चीज़ें बनती है, उसको हम मटेरियल नाउन बोलते हैं।
So I hope this is you understood this common noun as well. It can be divided into two categories. First one is concrete and the second one is material. Okay, so what I taught you, I taught you the definition and proper noun, common noun, and in common noun you have to remember the two categories, this one and that one. So I hope this is enough for today. Next video we'll talk about the other nouns, other form of nouns. Until then, you keep safe, keep happy. Bye bye.